हेलो दोस्तों। तो वेलकम बैक टू माय अनदर चैनल वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं सॉलिड प्रिंसिपल जो क्लीन कोड के लिए बिल्कुल लॉ ऑफ फिजिक्स जैसे काम वर्क करता है। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लाभदायक होने वाली है। तो आज इस पूरी वीडियो में हम देखते हैं कैसे सॉलिड प्रिंसिपल वर्क करता है और काम करता है, इसके प्रिंसिपल्स। तो सबसे पहले हम आते हैं तो सॉलिड प्रिंसिपल, इंट्रोडक्शन टू सॉलिड प्रिंसिपल। तो सॉलिड प्रिंसिपल आर सेट ऑफ 5 डिजाइन प्रिंसिपल। सॉलिड प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 5 इंपोर्टेंट डिजाइन, मतलब 5 इंपोर्टेंट डिजाइन प्रिंसिपल है जैसे यूज्ड इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। दे हेल्प डेवलपर राइट क्लीन मेंटेनेबल स्केलेबल एंड फ्लेक्सिबल कोड। 5 इनका मेन एम होता है, मतलब कोड, मतलब होता है क्लीन मेंटेन स्केलेबल कोड लिखना जो सॉलिड के हर लेटर को रिप्रेजेंट करता है। तो सॉलिड प्रिंसिपल का यही वर्क है, जिस यही काम करता है। तो वाई सॉलिड प्रिंसिपल वाई सॉलिड प्रिंसिपल तो सवाल ये आता है कि हम सॉलिड प्रिंसिपल की जो यूज क्यों करते हैं, जो इसकी जो हमें जरूरत क्यों पड़ती है। तो इम्प्रूव को रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी, रिड्यूस टाइट कपलिंग, मेक सिस्टम स्केलेबल एंड फ्लेक्सिबल, इजी टू मॉडिफाई एंड एक्सटेंड कोड। जब जब प्रोजेक्ट बड़ा हो जाता है तो कोड को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है तो सॉलिड प्रिंसिपल कोड को फ्लेक्सिबल बनाता है और फ्यूचर में चेंजेस तो इजी कर देता है, चेंजेस एंड इजी हो जाता है। तो इसलिए दैट्स इट। अब आते हैं हम ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल ओसीपी से। हम ओसीपी के फुल फॉर्म से जानते हैं ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल से हम शॉर्ट में ओसीपी बोलते हैं। तो सॉफ्टवेयर एंटिटीज शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन what closed for modification, new functionality should be added without changing existing code। अब सिंपल भाषा में कहें तो ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर एंटिटीज को एक्सटेंड किया जा सकता है लेकिन मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। मतलब एक्सटेंडेडली कोड को चेंज किए बिना न्यू फीचर्स ऐड नहीं होंगे। यही ओसीपी का मेन काम होता है। यही ओसीपी का मेन काम। अब आ जाते हैं हम सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से, हम शॉर्ट में एसआरपी बोलते हैं। A class should be have only one responsibility. It should have only one reason to change. This this make code is easier to understand and maintain। तो सिंपल भाषा में कहे तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल कहता है, जो एसआरपी है उस वो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल कहता है कि एक क्लास को सिर्फ एक ही एक ही काम एक ही काम होना चाहिए। मतलब क्लास को चेंज होने को सिर्फ एक रीजन होना चाहिए। जो हमारी क्लास है उसको चेंज होने का सिर्फ एक ही रीजन हो, अन्यथा रीजन ना। इससे कोड सिंपल, रिडलेबिलिटी और इजी टू मेंटेन। इस इसको कोड को हम इजी टू मेंटेन करते हैं। यही काम होता है। जैसे एसआरपी का एक ही क्लास में सिर्फ एक एक ही काम होना चाहिए। मतलब एक ही क्लास में एक ही काम होना चाहिए। जो भी है एक, मतलब मल्टीपल काम नहीं कर सकते हम एक बार से ज्यादा। तो यही उसका काम है। इस कोड को रेडे और इससे कोड सिंपल सिंपल होना चाहिए, रिडेबिलिटी और इजी टू मेंटेन बनाता है। दैट्स इट। अब हमारा टॉपिक है लिस्को सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। इसे हम शॉर्ट में एलएसपी बोलते हैं। फॉर देयर बेस क्लासेस, चाइल्ड चाइल्ड क्लास शुड नॉट ब्रेक द बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स क्लास। ड्राइव क्लास मस्ट बी अ सब्स्टिट्यूटेबल। तो द लिस्को सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल कहता है कि चाइल्ड क्लास को पेरेंट्स क्लास की जगह यूज यूज कर सकते हैं बिना सिस्टम के बिहेवियर के ब्रेक किए। हम इसे यूज तो कर सकते हैं मगर बिना सिस्टम के ब्रेक किए उसके हम बिना तोड़ नहीं सकते उसे। अगर चाइल्ड क्लास पेरेंट्स के बिहेवियर को चेंज कर देती है तो ये प्रिंसिपल वायलेट हो जाता है। हाँ, मतलब जो चाइल्ड क्लास है, जो चाइल्ड क्लास प्रिंसिपल
चाइल्ड चाइल्ड वो चाइल्ड अगर चाइल्ड क्लास पेरेंट्स के बिहेवियर को चेंज कर देगी तो ये प्रिंसिपल वायलेट हो जाएगा, तो ये एलएसपी काम नहीं करेगा। तो दैट एलएसपी का यही काम होता है। दैट्स इट। अब इंटरफेस सिग्रेगेशन प्रिंसिपल, इसे हम शॉर्ट में आईएसपी बोलते हैं। क्लाइंट शुड नॉट बी फोर्स्ड टू डिपेंड ऑन इंटरफेसेस दे डू नॉट यूज, प्रेफर मल्टीपल स्मॉल इंटरफेसेस अवर वन लार्ज इंटरफेसेस। तो अगर हम इसको सिंपल भाषा में कहें तो इंटरफेस सेगमेंटेशन प्रिंसिपल कहता है कि क्लाइंट को अननेसेसरी अननेसेसरी मेथड पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, इसलिए एक बड़ी इंटरफेसेस के बजाय मल्टीपल मल्टीपल इंटरफेसेस यूज करनी चाहिए। तो इसका यही काम होता है, ईएसपी बोलते हैं। दैट्स इट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है सॉलिडेज लॉ ऑफ फिजिक्स ऑफ क्लीन फॉर कोड। तो डिपेंडेंसी जिसे फिजिक्स के लॉस ऑफ बिहेवियर हैं, जिसमें स्टेबिलिटी लेट होती है, जैसे वैसे ही सॉलिड प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर डिजाइन में स्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और क्लैरिटी लाते हैं। इसलिए सॉलिड प्रिंसिपल को क्लीन कोड के लॉ ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। तो यही काम होता है सॉलिड ऑफ क्लीन कोड का। ये क्लीन कोड करती है, तो इससे ही प्रिंसिपल, जो फिजिक्स का प्रिंसिपल हो कोड को क्लीन करता है, यही तरीका है। अब एक बार इससे हम दोबारा भी यूज कर लेते हैं। जैसे फिजिक्स के लॉ यूनिवर्स में स्टेबिलिटी लेट है, वैसे ही सॉलिड प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर डिजाइन में स्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और क्लियरिटी लाते हैं। इसलिए सॉलिड प्रिंसिपल को क्लीन कोड को लॉ ऑफ प्रिंसिपल कहा जाता है। दैट्स इट। अब नेक्स्ट, अब इसके बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स ऑफ सॉलिड प्रिंसिपल। तो क्लीन एंड स्ट्रक्चर कोड, इजी टेस्टिंग एंड डबिंग, लो कपलिंग एंड हाई कोहेरेंस, बेटर देन कोलिवेशन। सॉलिड प्रिंसिपल फॉलो करने से कोड क्लीन और सॉलिड जो प्रिंसिपल है उसे हम फॉलो करेंगे, ये भी हम जितने भी सारे पढ़े हैं, आईएसपी, सॉलिड, आईएसपी पढ़ा है हमने, और इंटरफेस एलएसपी, एलएसपी और ओपन ओपन क्लोज प्रिंसिपल, ये सारे इन इन सारों का बेनिफिट्स है। ये है कि सॉलिड प्रिंसिपल फॉलो करने से कोड को क्लीन और कोड से होता है। टेस्टिंग और डबिंग इजी हो जाती है, और टीम के साथ काम करना भी स्मूथ हो जाता है। तो यही बेनिफिट्स हैं सॉलिड ऑफ प्रिंसिपल के। तो अब कंक्लूजन में आते हैं। तो कंक्लूजन, सॉलिड प्रिंसिपल आर एसेंशियल फॉर बिल्डिंग हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम। दे आर द फाउंडेशन ऑफ क्लीन कोड एंड गुड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। तो कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि सॉलिड प्रिंसिपल हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सॉलिड प्रिंसिपल हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक अच्छे डेवलपर बनना चाहते हैं तो सॉलिड प्रिंसिपल समझना और फॉलो करना बहुत है। अगर आप अच्छे अच्छे डेवलपर बनना चाहते हैं तो सॉलिड प्रिंसिपल को फॉलो करना और समझना बहुत ही जरूरी है। सॉलिड प्रिंसिपल अच्छा डेवलपर बनना चाहते हैं तो यूज करना पड़ेगा। हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज किया जाता है मोस्टली। और तो तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही हमारी वीडियो आते रहेंगी, थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी आएगा। तो थैंक यू गिविंग मी दिस टाइम।